मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, अपने गुरु के बारे में, जो लॉर्ड गणेश मेरे गुरु। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। मानव इतिहास में यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, जो एक परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भी किसी मानव का गुरु हो सकता है, बन सकते हैं। और दूसरी घटना, जो साधना के पहले ही मानव को अपना दर्शन देते हैं और ज्ञान की शिक्षा देते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण घटना, जो बिना किसी साधना के कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए। कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। तो बिना साधना के कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाना, और जब मुझे ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान की विधि कैसे है। जैसे भगवान बुद्ध का 3 गुरु हुए थे, और तीनों ने जो है न कर्मशः उनको ध्यान की विधि, ध्यान की साधना कैसे की जाती है, वे उनको बताए थे। लेकिन मैं कुछ जानता ही नहीं था ध्यान के बारे में। ध्यान क्या है? ध्यान शब्द का भी जो उस समय में समझिए, चूंकि मैं विद्यार्थी लाइफ में था, तुरंत नौकरी हो गई। ये घटना है आपका सन 1994 की है। 30 वर्ष बीत गए, मैं कुछ नहीं जानता था। तो कुंडली शक्ति का जागृत होना भी एक मानव इतिहास में, बिना साधना के कुंडली शक्ति भी जागृत हो सकती है। और कुंडली शक्ति वही हमको जो है ध्यान कराती रही और चक्र का भेदन करती रही, और हम धीरे धीरे जो है ज्ञान जो है वही कुंडली शक्ति देती रही। क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा की ही जो है आद्या शक्ति, क्रिया शक्ति जो है कुंडलिनी शक्ति है। तंत्र में इसको कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है, योग में इसको चेतना शक्ति किया जाता है, जो पूरे विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है। चेतना शक्ति वही जो है मूलाधार में सुषुप्त अवस्था में जो रहता है, बैठी हुई रहती है। तो और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेडिटेटिव विंग्स के संस्थापक आदित्य कुमार को, जिनके प्रयास से जो है मैं आप लोगों से मुखातिब हुआ, इस संसार से, इस समाज से मुखातिब हुआ। क्योंकि मुझे ज्ञान प्राप्ति के बाद, निर्विकल्प समाधि के बाद तनिक भी इच्छा नहीं थी ख्याति प्राप्त करने का, प्रचार पाने का। अब बताइए 30 वर्ष हो गया, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया ये रहस्य, जो मैं वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, संसार को बता रहा हूँ, समाज को बता रहा हूँ। अगर इच्छा रहती ख्याति प्राप्त की, प्रचार पाने की, तो मैं टीवी चैनल पर आ जाता और जो है अपने को पेपर में आलेख लिखता, ताकि सब जाने हमको। लेकिन मुझे तनिक भी इच्छा नहीं थी। तो धन्यवाद देता हूँ मैं आदित्य कुमार को, मैं उनको साधुवाद देता हूँ, जो कभी कभी जो है हम छोड़ देते थे आपसे मुखातिब होना। जो मेरे वीडियो को कौन समझेंगे? इस अर्थवादी, इस भौतिकवादी संसार में जब सभी बहिर्मुख है, तो इस रहस्यमय गोपनीय बात को कौन समझेगा? इस मर्म को कौन समझेगा? ना उसके पास उतना वक्त है समझने के लिए। जो सत्य के खोजी तो कोई है नहीं जो मेरे वीडियो को पसंद करेंगे। लेकिन आदित्य कुमार ने बीच बीच में मुझे जो व्हाट्सएप से मैसेज देते रहे, नहीं वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए। तो मैं उनको
धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ आदित्य कुमार को, जो उन्हीं के प्रयास से मैं, और ये जो प्रमाण के रूप में मेरा वीडियो रहेगा। पुराण सब में, वेद में भी ऋषि सब जो है अपना जो साधना का जो अनुभव रहता था अपना शिष्य को बताते थे, और शिष्य जो है अपने शिष्य को बताते थे। वहाँ पर उस समय में लेखन की विधि नहीं थी उतनी, तो आधा भूलते थे आधा बताते थे। लेकिन ये जो है यह भी आश्चर्यजनक घटना होगी, जो मेडिटेटिव विंग्स में एक प्रमाण के रूप में जो संग्रहित रहेगा, और एक योगी का, एक गृहस्थ योगी का, ऐसे गृहस्थ योगी का जो उन्होंने मन, प्राण, आत्मा, परमात्मा और इस देह, शरीर, पंच महाभूत, अब मैंने मेरे वीडियो को देखेगा जो उसमें जो है सटीक विश्लेषण किया है मैंने, और मैंने अपना साधना के अनुभव को से ही मैंने आपसे शेयर किया है। ऐसा सटीक व्याख्या किसी ग्रंथ में, किसी साहित्य में आपको नहीं मिलेगा। मैं अपने आप को मैं गौरवान्वित नहीं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन इतना अवश्य बता रहा हूँ, जो ये मेरा वीडियो मेडिटेटिव विंग्स में जो है साक्ष्य के रूप में, प्रमाण के रूप में यह वीडियो जो संग्रहित रहेगा। तो आइए हम अपने गुरु श्री गणेश जी के बारे में मैं बता रहा हूँ। यह सन 1994 की घटना है, और उस समय में जो मेरी साधना भी शुरू नहीं हुई थी, और न कुंडली शक्ति जागृत हुई थी, और उतना नहीं। सने सरे मैं अपनी पत्नी के कहने पर जो है पूजा घर में जाता था, थोड़ा बहुत जो पूजा कर लेता था, बस इतना ही। दीपावली का दिन था, जो संध्याकालीन 6 बजे का समय था। मैं वहाँ पर जो है गणेश जी, लक्ष्मी जी का पूजा करके और अपने जो है बेड पर जो है लेट गए। जागृत अवस्था की मैं बात कर रहा हूँ, निद्रा अवस्था की, सुसुप्ति अवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, जागृत अवस्था की। उसी समय में श्री गणेश जी का आविर्भाव होता है, और वे कहते हैं, क्या तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो? तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। कहा जो हाँ, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। ताकि तुम डरोगे नहीं ना? तो नहीं, मैं नहीं डरूंगा। तो श्री गणेश जी जो है, श्री गणेश जी का सूंड ऐसे रहता है, श्री गणेश जी सूंड ऐसे किए, देखे जो पूरा मेरा मकान जो है विलीन हो गया, बिछावन विलीन हो गया, घर द्वार भी विलीन हो गया, ब्रह्म चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म का दर्शन था। और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, जो ब्रह्म से ही जो है यह सांस भी आती है, मन भी आता है, पंच महाभूत भी आता है, और ये आत्मा का भी वहीं से आगमन होता है, जो परमात्मा का अंश है, ब्रह्म का अंश है। और हमको लगा जो हम उसी में विलीन होते जा रहे हैं। तो मैं तो डर गया, तो फिर सूंड को ऐसे कर लिए, नीचे कर लिए, तो वह दृश्य जो है हट गए, विलुप्त हो गए। और मैं देखा चूहा को। गणेश जी का वाहन क्या होता है? चूहा होता है। चूहा, बहुत बड़ा चूहा। पहले तो मैं सोचता था जो आदमी का भी क्या सूंड हो सकता है, हाँ? चूहा पर जो गणेश जी का जो उदर इतना है, बड़ा है, लंबोदर कहा जाता है, उस पर चूहा पर बैठेंगे तो चूहा मर ही जाएगा ये चूहा। लेकिन चूहा बैल की आकार का था। चूहा मुड़ी नीचे किए हुए था, और कुछ खा रहे थे वो चूहा। और गणेश जी को साक्षात मैंने जो है साक्षात खुले आंखों से, मतलब कि जो उनका दर्शन हो रहा था, बातचीत हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा, तो मैंने शुरू से मेरे वीडियो को जो देखेगा, लॉर्ड कृष्णा मेरे गुरु, मैंने उसमें बताया है, शुरू से ही इच्छा थी बचपने से, जो ब्रह्म का रहस्य जानना चाहता था, सृष्टि का रहस्य क्या है। तो मैंने उनसे पूछा, सृष्टि का रहस्य बताइए, ब्रह्मांड का रहस्य बताइए। फिर उनसे पूछा, ये सन 1990 की घटना है,
आप लोग जो बहुत पुराने आदमी होंगे, अधिक उम्र के होंगे, वो जानते होंगे, और नवयुवक जो होंगे, कम उम्र के होंगे, वो नहीं जानते होंगे। उस समय में जो है श्री गणेश जी जो है दूध पिए थे, हम भी दूध पिलाए थे, दूध पिए थे, 2-3 चम्मच पिए थे वो। तो मैंने पूछा गणेश जी से, गणेश जी ये बात बताइए, तो क्या आप दूध पिए थे? तो वह एक क्षण थोड़ा सा मौन धारण कर लेते हैं। कहा जो कि हाँ, मैं दूध पिया था, लेकिन किस कारण से दूध पिया था मैं तुमको नहीं बताऊंगा। आप फिर हमको जो है सृष्टि के बारे में उनसे, जो भगवान का मैंने सोचा, जो आज जो साक्षात भगवान से जो हमको दर्शन हो गया, भगवान से हम पूछते हैं सृष्टि के रहस्य के बारे में। जब पूछने लगे, जो मेरी पत्नी जो है आकर के बगल में लेट गई, अब बगल में जो है टीवी था, वो टीवी जाकर के खोल देती थी। तो टीवी खोल देती तो हम उठ करके टीवी बंद करते थे, और फिर भगवान श्री गणेश से जो है बात करने लगते थे। फिर पत्नी आकर के जो है टीवी चालू कर देती थी, फिर हम उठ करके टीवी बंद कर देते थे। ये 3 बार ऐसी घटना घटी। फिर यह भगवान की ही इच्छा थी। मैंने कहा ना, सब चीज भगवान की इच्छा से होती है। तो भगवान की इच्छा थी कि अब यह सृष्टि का रहस्य नहीं जाने, अपने साधना के बल से वह ब्रह्मांड का रहस्य और सृष्टि का रहस्य जाने। जो कि बाद में जो मेरी साधना जो शुरू हुई, उस समय मेरी कुंडली शक्ति जागृत नहीं थी। तो रामकृष्ण परमहंस भी माँ काली के उपासक थे। माँ काली के पास जा करके, आप सुने होंगे उनकी कहानी को, किताब में भी आपने पढ़ा होगा। काली के समक्ष उपस्थित होकर के रोते थे, माँ हमको दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, नहीं तो मैं गर्दन काट लूंगा। तब उन्होंने जो है ब्रह्म का दर्शन कराए, जिसमें कि मंदिर जो है पूरा विलुप्त हो गया। अब ब्रह्म ही ब्रह्म, और जो है अब ब्रह्म, और उसी में वो जो है 2 दिन 3 दिन तक जो समझिए, जो ब्रह्म का दर्शन के बाद जो है बेहोशी की हालत थी। तो ब्रह्म का दर्शन मैं कैसे बता सकता हूँ। ब्रह्म आप अगर देखे होंगे, भगवान श्री हरि विष्णु का, चाहे टीवी चैनल में, चाहे किताब में भी, धर्म ग्रंथ में पढ़े होंगे, जो शेष नाग की सया पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी जो है बैठी हुई है, और क्षीर सागर में है जो है शेषनाग पर बैठे हुए हैं। तो जो क्षीर सागर का जो रूप है, वही ब्रह्म का रूप है, आपका ब्रह्म का रूप है, ब्रह्म का रूप है। तो और ये तो श्री गणेश जी जो हमको दर्शन दिए, और ब्रह्म का दर्शन। तो श्री गणेश जी ने एक बात कही थी, जब ये बता रहे थे हमसे, तो देखो ये बात किसी से तुम नहीं बताना, इस रहस्य को। तो आप कहेंगे इस रहस्य को आप हमको क्यों बता रहे हैं, वीडियो के माध्यम से संसार को क्यों बता रहे हैं, समग्र संसार को, समाज को। तो मैंने आपके बताने के पहले मैं श्री गणेश भगवान से अनुमति प्राप्त कर लिए हैं, और उन्होंने कहा है जो ठीक है, मैं वचन वापस लेता हूँ, और तुम ये संसार को भी जानना चाहिए जो तुम्हारे गुरु कौन हुए हैं, क्या शिक्षा दिए हैं। तो उन्होंने अनुमति दी। अनुमति के बाद ही मैं जो है आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, अब मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ। और श्री गणेश जी के दर्शन के बाद जो है 3 दिन तक श्री गणेश जी को मैं दर्शन देखता रहा, और जागृत अवस्था में, आँख खुली हुई, ऐसा नहीं है जब सोए हुए हैं, निद्रा अवस्था में है, स्वप्न अवस्था में है। हम खाना खा रहे हैं, सामने 10 फीट का श्री गणेश जी भगवान का विशालकाय रूप, और उस समय में मैं मंत्र मुग्ध रहता था। जैसे लगता था जो बस उसी में जो है उस जैसे रामकृष्ण परमहंस को हुआ था, वो बस वही रूप था। जैसे लग रहा था दिन दुनिया कुछ नहीं है, मदहोशी का हालत था, मदहोशी का, ब्रह्म दर्शन के बाद। और श्री गणेश जी को जो देख रहे थे, 3 दिन तक देखा। तो मैंने श्री गणेश भगवान से कहा, भगवान आपका ये विराट रूप देख करके हमको डर लगता है। जो ही कहा जो डर लगता है, तो भगवान श्री गणेश जी अपना विराट रूप जो दिखा रहे थे, 10 फीट का विशाल का, वह अंतर्ध्यान हो गए। तो ये हमारे
श्री गणेश जी जो साक्षात हमको दर्शन दिए, ब्रह्म का दर्शन। शुरुआती दौर में साधना शुरू नहीं हुई थी, मेरी पूजा भी नहीं उतनी जो है प्रगाढ़ थी। शुरू में जो हल्का फल्का करते थे, कुंडली शक्ति भी जागृत नहीं थी। साधना के पहले ही जो है सभी भी परमात्मा लॉर्ड कृष्ण भगवान, महादेव जी, गणेश जी, और बाद में मैं बताऊंगा दूसरे दिन पवन पुत्र हनुमान जी हमको दर्शन दिए, और उसके बाद से मेरी साधना शुरू होती है। यह भी मानव इतिहास में एक आश्चर्यजनक घटना है, जो साधना के पहले ही परमात्मा किसी मानव को दर्शन देते हैं और ज्ञान की शिक्षा देते हैं, अपना खुद ज्ञान देते हैं, गुरु बन करके दीक्षा देते हैं, और एक मानव को, एक साधक को हर एक तरह से जो है पुष्ट करते हैं, ज्ञान से, वैराग्य से, पूर्व जन्म का भी ज्ञान बताते हैं, ताकि उनकी साधना और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। और कुंडली शक्ति भी जागृत कराते हैं, बिना साधना के कुंडली शक्ति। यह मानव इतिहास में जो यह आश्चर्यजनक घटना है, और इस घटना का जो है अभिलेख के रूप में मेडिटेटिव विंग्स में जो संग्रहित रहेगा। तो आज इतना ही, फिर हम दूसरे दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।